रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ हो गए। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे फाइन के बारे में। तो व्हाट इज द फाइन, चलिए समझते हैं इसको। तो फाइन कितना है? रिटर्न ऑफ फर्निशिंग। सबसे पहले तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम कितनी है, इन केस द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा टोटल इनकम नहीं है, द लेट फाइन पेबल शैल बी 1000। तो आपका जो लेट फाइन है वो कितना है? 1000 रुपीज़ है। रिटर्न ऑफ फर्निशिंग आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है ना, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर, देन आपके लिए लेट फाइन कितना है? 5000 है। रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर 31 दिसंबर, तक 31 दिसंबर के बाद अगर रिटर्न फाइल करते हो 31 ऑफ दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, देन 10,000 रुपीज फाइन होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्या है, लेट फीस, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को यहाँ पे एक और सेक्शन पढ़ना है। वो कौन सा सेक्शन है? 139 की सबसेक्शन 3। तो ये 139 की सबसेक्शन 3 क्या कहती है, चलिए समझते हैं। 139 की सबसेक्शन 3 कहता है रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज रिटर्न ऑफ लॉस? क्या हमें लॉस का भी ब्यौरा सबमिट करना होगा? ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑफ लॉस की, तो हर एक पर्सन को, अगर आपको सपोज करो किसी में अगर बिजनेस में अगर लॉस हो गया है, या किसी भी चीज़ में कहीं भी लॉस हो रहा है, तो क्या उस लॉस का भी रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना है? तो बिल्कुल करना है। अब किस चीज़ का करना है, किसका नहीं करना हो, तो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, रिटर्न ऑफ लॉस कैन ऑल्सो बी फाइल्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन द ड्यू डेट। आपको ड्यू डेट के अंदर वही फाइल करना होगा। ठीक, द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड। आप लोग को याद होगा लॉस हम लोग कैरी फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हम लोग पढ़े थे। तो सब कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, अगर इन सब का अगर आप ये लॉस अगर नहीं मेंशन करोगे, इस लॉस का रिटर्न नहीं फाइल करोगे, तो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर पाओगे। जैसे बिजनेस लॉस, चाहे स्पेकुलेटिव हो चाहे अदरवाइज हो, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी एंड ओनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्सेस। तो इन तीनों लॉस का रिटर्न अगर तुम नहीं फाइल करोगे, भले लॉस हुआ है तब भी आप रिटर्न में इस चीज को मेंशन करो, अदरवाइज वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ये सेक्शन 139 की सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि आप अपना लॉस का रिटर्न भी फाइल करिए, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिलेटेड रिटर्न। एवरी वन शुड नो अबाउट दिस वर्ड बिलेटेड रिटर्न, बिकॉज जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे और रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो उस टाइम पे ये सेक्शंस हमें दिखते भी है। तो बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? बिलेटेड रिटर्न का मतलब होता है जब हम ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं। दिस इज applicable to any person who has to furnish his return of income within the due date. The time limit क्या है? The belated return can be, ये गलत लिखा हुआ है, this is applicable only to any person who has not furnishing। अच्छा ठीक है, सही तो लिखा है, नॉट शब्द लगा दिया था। अगर आप ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो, यानी कि 30 सितंबर के बाद या 31 जुलाई के बाद, तो आपके रिटर्न को क्या बोला जाएगा? बिलेटेड रिटर्न। अब सौरभ साहब, बिलेटेड रिटर्न पे फाइल करने की लास्ट डेट क्या होती है? बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड आइदर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, यानी जब तक तुम्हारा असेसमेंट नहीं हो जाता, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो। ठीक है, तो इसमें ये टाइम लिमिट आपका लास्ट है। सिंपल सा आपको कहने का मतलब है, अगर सपोज करो, अब आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रीवियस ईयर क्लोज हुआ, ये 19-20 अगर आपका क्लोज हुआ है, तो 31 मार्च 2021 तक, यानी कि, चलो इसको मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। इसको ऐसे समझो, हम लोग की थ्योरी थोड़ी सी पुरानी है इसलिए मैं सही से समझा दे रहा हूँ। अगर हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है ना, तो इसका रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट डेट है वो क्या होना चाहिए भाई? नॉर्मली जो रिटर्न असेसमेंट ईयर होता है 2020, 21 होता है, और आपको पता है लास्ट डेट क्या होगा 19-20 का रिटर्न फाइल करने का? नॉर्मली लास्ट 31 जुलाई 2020 और 30 है ना, ये होगा।
और अगर कॉर्पोरेट एसएससी हो तो 30 सितंबर 2020, 2020। ठीक है ना, ये होता है। लेकिन आपको बता दूं लास्ट डेट अगर तब भी नहीं फाइल करे तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप 31 मार्च है ना 2021 तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। दिस इज द लास्ट डेट, है ना। असेसमेंट ईयर का एंड तक। हाँ, असेसमेंट ईयर के एंड तक फाइल कर सकते हो। अभी मैं आपको बता दूं अभी भी गवर्नमेंट ने जो डेट बढ़ाई है वो इसके लिए थी कि प्रीवियस ईयर 2018-19 का रिटर्न फाइल लोग कर रहे थे, तो 18 रिटर्न का बताओ कब फाइल होगा, असेसमेंट ईयर 2019-20 ये फाइल होना था। तो यस आपको सर। पता है लास्ट डेट में आपसे पूछा तो लास्ट डेट कब तक, मतलब इस 18-19 का रिटर्न कब तक 31 फाइल जुलाई। कर। चलो अच्छा ठीक है, वैसे तो नॉर्मल डेट पहले बता देते हैं आप लोग जैसे अभी बता रहे हो। जुलाई इंडिविजुअल्स के लिए सॉरी 2000 है ना, हाँ सर 2009। 30 सितंबर 2019। लेकिन अब बताओ लास्ट डेट क्या होना चाहिए, 31 मान लो तब भी आपने नहीं फाइल किया, सितंबर में भी नहीं, जुलाई में भी नहीं फाइल किया, तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कब तक कर सकते हो, 31 मार्च 2020। मार्च 2020 तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है, चूंकि कोविड-19 का ये जो अटैक है जो भी है वायरस, इसके कारण डेट ने गवर्नमेंट ने फिलहाल बढ़ा दी है। गवर्नमेंट ने इसकी डेट कब तक कर दी है, गवर्नमेंट ने इसकी डेट 30 आई थिंक 30 जून शायद कर दी है, 30 जून 30 जून 30 जून तक आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इस लास्ट डेट बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट को गवर्नमेंट ने यहाँ तक बढ़ा दिया है कि आप यहाँ तक रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब ये सारे जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं इन सब नोटिफिकेशंस को आपको देखना होता है। तो यहाँ देखो होम पे आओ, इनकम दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है इसमें? नहीं सर। अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा है। अभी नहीं। ठीक 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 ठीक। तो ये इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की साइट है, इसमें देखो न्यूज़ आते रहते हैं, सीबीटी अपडेटेड, अर्लियर न्यूज़, है ना, ये सारे न्यूज़ आते रहते हैं। फिर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं जो भी है, ये सब न्यूज़ आपके आते रहते हैं। यहाँ पे अपना रिटर्न से रिलेटेड जो भी चीज़ है यहाँ से न्यूज़ पढ़ सकते हो, जो भी अपडेट्स होते हैं। इनके ओपन होने में टाइम लग रहा है, मैं यहाँ पे गूगल कर लेता हूँ व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19। सर वही है 30 जून। 30 जून ही है ना, चेक कर लिया क्या फटाक, हाँ सर हाँ। ठीक है। सर बिलेटेड रिटर्न डालिए सर आ जाएगा पहले ही। सब बिलेटेड रिटर्न, सॉरी, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ बिलेटेड रिटर्न। ऊपर नहीं दे रहा है क्या, अंदर ही जाना पड़ेगा। सर बस इतना डाल दीजिए ना, बिलेटेड रिटर्न डेट एक्सटेंडेड तो आ जा रहा है। अच्छा, तो मेरा ही फाइन करने का तरीका गलत है। बिलेटेड रिटर्न रिटर्न डेट एक्सटेंडेड। डेट एक्सटेंडेड, अच्छा है, ठीक है। लिखा है ना फाइनेंशियल 18-19 फ्रॉम द 31 मार्च 2020 से बढ़ा के इसको 30 जून 2020 तक कर दिया। तो बाकी गवर्नमेंट का ये फैसला बीच बीच में आता रहता है, तो आप लोग को देखना पड़ेगा अगर इस तरह के केसेस अगर होते हैं तो मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ गया ये जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोग को। 31 मार्च यस सर। तो बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट सबको क्लियर होनी चाहिए।
अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे बस एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर यहाँ पे दिया हुआ है। इनवैलिड रिटर्न किसे कहा जाएगा? अगर आप इस ड्यू डेट के लास्ट में यानी कि 30 जून के बाद भी अगर रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हो, नॉर्मल केस में 31 मार्च के बाद भी रिटर्न नहीं फाइल करते हो, असेसमेंट ईयर के लास्ट तक आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनवैलिड रिटर्न। तो वही चीज कह रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर आफ्टर द बिलेटेड पीरियड विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, फिर वो इनवैलिड रिटर्न होती है। क्लियर हो गया सबको? तो सर उसके बाद फिर क्या करते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं? इनवैलिड रिटर्न फिर होता है, फिर आपको सो कॉज नोटिस, आप मतलब आपको कारण बताना पड़ता है, तब जाके आपका रिटर्न एक्सेप्ट होगा कि क्यों आखिर में आप रिटर्न इतने डेट तक, मतलब एक तरीके से बहुत ही रेयर केस फाइन है। वाइन लगेगा? 2 केसेस है, नहीं नहीं नहीं, 2 केसेस है जहाँ पे आपको उसके बाद भी रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है। ठीक है, जैसे आपका टैक्स रिफंड का केस हो, उसके लिए सिंपल से आपको रिटर्न देना ही पड़ेगा, नोट रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा अपने एरिया के इनकम टैक्स ऑफिसर को, बिना असिस्टेंट ऑफिसर को जब तक आप दोगे नहीं, यस सर। एक्सेप्ट करेगा, जब एक्सेप्ट करेगा तभी आपके लिए वो मतलब रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आपके पास आएगा, अदरवाइज आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। समझ रहे हो? यानी कि यस इनवैलिड सर। रिटर्न अगर हुआ तो आपको फिर इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा। आइदर अगर आप सब कुछ टाइम से करते हो, आपको किसी भी दिन ना तो इनकम टैक्स ऑफिस जाना है ना कुछ जाना, बैठे बैठे ऑनलाइन सब कुछ करना है। अब देखते हैं यहाँ पे रिवाइज रिटर्न। ना व्हाट इज रिवाइज रिटर्न? ये भी वर्ड आता है बार बार, रिवाइज रिटर्न किसे कहते हैं? तो इसका जो सेक्शन भी है 139 के सब सेक्शन 5, बड़े ही सीरियल वाइज सारे सेक्शंस बनाए गए हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो कंडीशन, रिवाइज रिटर्न क्या होता है? जब ओरिजिनल रिटर्न में कुछ गलती हो जाती है तो हम लोग रिवाइज रिटर्न फाइल करके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक, देयर शुड बी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द ओरिजिनल रिटर्न। आपने जब पहला रिटर्न फाइल किया पहली बार, तो उसमें कुछ गलती आपने कर दी, कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, या कुछ चीजें तुम भूल गए, कोई इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल दिखाना था तुम भूल गए, या कोई डिडक्शन दिखाना था तुम डिडक्शन लेना भूल गए, है ना। तो ओरिजिनल रिटर्न, इसके लिए कंडीशन ये है कि रिवाइज रिटर्न तुम तभी फाइल कर सकते हो जब तुमने ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल किया हो। अगर तुमने ड्यू डेट के अंदर ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया है तो रिवाइज रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे। अब सॉल्व क्या, रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट क्या होता है? तो वही है द एक्सपायरी ऑफ 31st, सिंपल सा अभी जो पीछे पढ़ा रहा था ना, रिवाइज रिटर्न भी फाइल करने का यही लास्ट डेट है। अगर तुम्हारा प्रीवियस है 1920 है तो असेसमेंट या 2021 यानी कि 31 मार्च 2021 तक आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, 18-19 है तो 19-20, और आपको और पता है इस सर समय डेट एक्सटेंड किया गया 30 जून 2020 तक। हाँ बोलो। सर रिटर्न हम लोग मतलब कितना रिवाइज कर सकते हैं अगर गलत हो गया है तो? देयर इज नो नंबर ऑफ लिमिट, देयर इज नो एनी नंबर ऑफ लिमिट। आप की गड़बड़ी होती जा रही है, आप बार बार रिटर्न फाइल करो, लेकिन वही 31 मार्च तक जितना मन करे उतना रिटर्न फाइल कर लो। लेकिन जाहिर सी बात है, अब एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, अब इतना मतलब इतनी भी बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए, बार बार रिटर्न ही फाइल करते रहो। नहीं मतलब कोई कोई हमसे ये कहा था कि इनकम टैक्स गलत नहीं भरते, अगर गलत भर दोगे तो फिर पेनाल्टी आपको ही देनी पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे साफ साफ देखो, रिवाइज रिटर्न का गवर्नमेंट ऑप्शन देती है, अगर आपसे गलतियां हो जाती है, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए एकदम सिंपल सा एक टाइम लिमिट बताया। लेकिन ओरिजिनल रिटर्न यू शुड टू फाइल विद इन, इफ यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, है ना, एंड यू वांट टू फाइल द रिवाइज रिटर्न, देन इट कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर यू, देयर इज नो ऑप्शन। बात समझे? तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, बस वही। ऐसा? ठीक, समझ गए? और यस सर। पेनाल्टी, पेनाल्टी कहाँ पे होगी? अगर तुम डिडक्शन लेना भूल गए तो पेनाल्टी नहीं है, बात जरा समझना। तुम डिडक्शन लेना भूल गए, 80 में मान लो मुझे 1 लाख का डिडक्शन लेना था और तुमने वो डिडक्शन लेना भूल गए, तो कोई पेनाल्टी नहीं है। प्रेजेंटेशन डिलीट कर फिर बनाना है। लेकिन अगर लेकिन अगर ठीक है ना, लेकिन अगर तुमने अगर कोई इनकम दिखाना भूल गए, और इनकम जो कि दिखाना था बट वो इनकम दिखाना भूल गए, गवर्नमेंट जाहिर से उससे टैक्स का कम कलेक्शन होगा, तो फिर तुम्हारे खिलाफ पेनाल्टी है। ठीक है, अब जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि ठीक आप है लोग सर। का अगला क्लास भी है। यस द रिवाइज रिटर्न शैल बी फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, वही है सर,
डेट तो समझ ही गया सब लोग, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। सिग्निफिकेंस ऑफ रिवाइज रिटर्न, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं रिवाइज रिटर्न में। द रिवाइज रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज हैविंग बीइंग फाइल्ड व्हेन द ओरिजिनल रिटर्न वाज फाइल्ड। रिवाइज रिटर्न तभी कंसीडर किया जाता है जब ओरिजिनल रिटर्न पहले से फाइल। अब ये नहीं कि सर ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही नहीं किया है सर मैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर दूं, अरे भाई हो ही तब बिना ओरिजिनल रिटर्न के रिवाइज रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे, टेक्निकली भी नहीं हो सकता, गलती से भी गलती नहीं कर सकते। तो द इफेक्टिव रिटर्न ऑफ द फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज द रिवाइज रिटर्न बाय द असेसी। अब इफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था, फिर तुम रिवाइज रिटर्न जब फाइल करते हो तो क्या होता है, जो रिवाइज रिटर्न फाइल करते हो वो ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देता है। यानी फिर आईटी फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारी ओरिजिनल रिटर्न को नहीं कंसीडर करती है, जो तुम रिवाइज रिटर्न फाइल किए होते हो उस रिटर्न को कंसीडर करेगी। यानी कि रिवाइज रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देती है। अरे भाई बच्चा के द एसएसी इज entitled to furnish a second revised return, है ना, if the assessee discover any omission or wrong statement in the revised return। revised return में भी गलती होगी तो फिर से revised return फाइल कर लो, provided such second revised return is levied within the time prescribed above। लेकिन वो भी ध्यान रखना 31 मार्च के पहले। हाँ बिल्कुल। एक्ट डज नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन, देखो ये जो तुम बोल रही थी ना सुरभि, एक्ट डज नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिटर्न कैन बी रिवाइज। कहीं एक्ट में कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया कितनी बार रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज, ये तो क्लियर है सबको, बिलेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज, और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं, ठीक है। बाकी प्रोसीजर टू फाइल द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, अब इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब हम लोग ने थियरी इतनी समझ ली है कि अब हम लोग रिटर्न फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग आईटीआर की पूरी थियरी समझे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न को ऑनलाइन करना, किस तरीके से ऑनलाइन हम लोग, यानी कल हम लोग ज़्यादातर काम करेंगे किस पे, इस वेबसाइट पे, है ना, और यहाँ से हम लोग रिटर्न डाउनलोड करेंगे और आईटीआर फाइल करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास में आज आप लोग को इतना समझ में आ गया कि रिटर्न कैसे फाइल करना है, ठीक। यस सर। सर कौन सी वेबसाइट से